सबसे बोला बड़ा जब आप बात कर पत्रकार रहे थे मैं शांति ईमानदारी। से सुन रहा था, अच्छा, आप ठीक है सुनिए। ठीक है ठीक है, बोला तो बोला बोला। मेरे में तो बोल रहे थे ना, मैं तो बोल सकती हूँ। अजीत जी, जी जी 2 दिन महाराज, पहले मेरे एकनाथ में शिंदे की लगातार मुलाकात बोल हुई रहे है थे, क्या आपने उद्धव मुझे ठाकरे बोलने से? दिया तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? देखिए चर्चा का विषय क्या है और ये लोग बात क्या कर रहे हैं। ये अभी भी अपनी हार से इतने परेशान हैं कि इनको जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी दिखते हैं। हाँ। अब शिवानंद जी ने इतना अच्छा ज्योतिषी का कोर्स कहां से कर लिया, मैं भी जरा उनसे जानकारी चाहता हूँ कि सरकार गिर जाएगी। अरे अच्छा, भैया ज्योतिष मजबूत नहीं है, सरकार है ज्योतिष महाराष्ट्र ये में, उसका कुंडली इधर है, बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन कुंडली, को लेकर, अरे सिर्फ लेके संविधान घूमते हो, पढ़ते नहीं, आपके नेता देखते हैं। ये वाला इन जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लोगों है ने प्लेन तो आरोप नहीं है किया अंदर से, कि वो उद्धव कोरे गंदे पन्ने गुजरात तो नहीं में है जो सोशल मीडिया पर भैया, वायरल हुई थी तस्वीरें, जैसे एक बार देख लोया का लीजिएगा। संस्थाओं ने ये इसमें अंदर लिखा है ना, महाराष्ट्र कोरे पन्ने तो नहीं है शिवानंद जी। नंबर 1 है, महाराष्ट्र उद्योग में नंबर 1 है, महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 ठीक है है। अजीत जी तो को ये बोलने कहां से सपने आ जाते हैं इन लोगों को? रख दिया। रही बात नंबर 1 पे था रचना जी, अजीत जी, अजीत जी बोल रहे हैं ना, शिवानंद जी बीच में मत बोलिए ना प्लीज। जब आप बोल रहे थे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ऐसे फिंगर की थी कि हाँ उन्हें बोलना है, उन्हें अपनी बारी का इंतजार था। बीजेपी का कुंडली इधर है 142। हाँ, जो मिसाल चलाया है उपराष्ट्रपति जानकर। रचना जी, ठीक है, आपने दिखा भी दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अंदर से लिखा हुआ है, आपने कोरे पन्ने वाला नहीं उठाया है, आपने दिखा दिया सबूत, मैं मान गई। शिवानंद जी अब शांत रहिएगा। अजीत जी बोलिए। रचना जी, ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस आ रहे हैं, इसको लेकर के ये एक पॉलिटिकल गेम है कि हम साथ आएंगे। देखिए भारतीय जनता, इनकी वोट परसेंटेज कितने हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है, आप साथ में आइए, आप साथ रहिए, और कोई भी पॉलिटिकल तो आप भी पार्टी खेलते हैं अजीत जी ना, जब चाहे जिसको साथ मिला लेते हैं, जब चाहे जिससे अलग हो जाते हैं, गेम ही तो है पॉलिटिक्स। नहीं तो यही तो राजनीति है, तो इससे कोई किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, सच्चाई समझ में आ गया, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कहता हूँ महाराष्ट्र में कि आज उद्धव कभी किसी को चक्के पिसवाने के लिए कहते हैं, तो कभी किसी को साथ मिलाकर पद दे देते हैं। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर ये कांग्रेस की गोदी में जिस दिन जाकर उनका नाम भी मत लीजिए, बाला साहेब की अपमान की है उनका, इन लोगों ने भी उनका बेटे का हम अपने बार-बार विचार नहीं अपमान करते हो। छोड़ते, इन लोगों ने विचार छोड़े, इसलिए आज इन पर ये स्थिति है। आज अब जब महाराष्ट्र बात में विचार छोड़ने और विचार पकड़ने की है ना, तो एक सवाल मेरे जहन में भी है। ठीक है अजीत जी, एक सवाल मेरे जहन में भी है और मैं संजय जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि विचारों का जो टकराव है वो अलग अलग पार्टी जब साथ में आई तो विचारधारा पर सवाल हुआ, जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस साथ में मिलकर आए। एक मेरा सवाल है, वो मेरी तरफ से आज इनसे पूछ लीजिएगा, मेरी तरफ से आप इनसे पूछ लीजिएगा कि इसके पहले 2 बार बातें हुई, बाला नांदगांवकर मातोश्री पर आए, उद्धव ठाकरे जी ने, राउत जी ने इनके फोन क्यों नहीं उठाए आखिरी दम तक, और इनकी इसके पहले जो आपने ये भी नहीं बताया अजीत जी, आपने ये भी नहीं बताया कि 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, आपने इसका भी जवाब नहीं दिया ना। ये मुलाकातें, ये फोन कॉल नेताओं में अक्सर होते रहते हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। वो राज ठाकरे जी से मिलने गए थे, उद्धव ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात। ठीक। मैं संजय द्विवेदी जी से एक बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि बात अब विचारों की हो रही है, बात पुरानी विचारधारा को आगे लाने की हो रही है, जिसमें 2 भाइयों के साथ आने की बात है। लेकिन संजय द्विवेदी जी, शिवसेना जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, ये बड़ा अजीब सा गठजोड़ था, अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आई सरकार बनाने के लिए। अब आप जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में रह चुके और फिर आज राज ठाकरे के साथ जाने वाली बातें हैं, तो ये मेल कैसे मिलेगा? संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, संजय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये सवाल महेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। महेंद्र जी, कैसे अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आ जाएंगी अब? अच्छा, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करेंगे, ये टेक्निकल स्नैग है। सीमा मलिक जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जनता ने ये गठबंधन देखा, इसलिए सवाल है। कांग्रेस की अलग विचारधारा है, एनसीपी और शिवसेना अलग विचारधारा वाली। अब ऐसे में अब जब दोनों ठाकरे भाई एक साथ जाएंगे तो कैसे मैनेज हो पाएंगी चीजें? चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। अगर वो लोग आज साथ में आ रहे हैं तो उनको कोई एक
कॉमन मिनिमम चीज होती है जिसके ऊपर लोग आते हैं। एक और वो जो महाराष्ट्र के हित के लिए मराठा, आ वो जो रहे हैं, मराठी साथ में अस्मिता देखिए, बचाने के लिए लड़ाई होती है, जो वो भी जो कोई भी गुंडाई होती है। अलायंस होता है, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, देखिए कोई हाँ। भी अलायंस होता है तो वो हमेशा किसी जो बड़ी चीजें होती हैं, एक बड़े चीज के लिए होते हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस लोग भूल जाते हैं, और वो लोग बोल भी रहे हैं ये बात कि अगर हाँ। वो अपने छोटे मोटे डिफरेंसेस भूल रहे हैं बिकॉज महाराष्ट्र के हित में नहीं, मैं काम करने भाइयों के के लिए। डिफरेंस की और बात यदि नहीं कोई कर रही ऐसी हूँ पार्टी है जो कि सीमा यहाँ जी। पर आकर, सीमा जी, मैं आपसी भाई भाई वाले डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक मैं बार बिल्कुल मैं शिवसेना राजनीतिक यूबीटी बात कर चली रही हूँ गई ना कि कोई भी एनसीपी और अलायंस कांग्रेस के बनता है साथ तो में। जैसे हमारा एमबीए भी बना था तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बना था। उसमें विचारधारा का इतना कोई रोल नहीं होता है, बेसिकली आप एक अच्छी बड़ी चीज के लिए, एक बड़े हित के लिए आप साथ में आए थे, और हम तब भी साथ में आए थे। और ये भी यही बात कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वह उसके लिए, उसके हित के लिए, और दो चीजें आजकल महाराष्ट्र में हो रही है, मेरे ख्याल से शायद ये आउट ऑफ वो हो जाता है, पर जिस तरह की स्थिति आज महाराष्ट्र में है वो हम सब जानते हैं। मतलब जिस दोनों तरह से भाइयों वहाँ का पर जाना लोग, फायदेमंद रहेगा क्या? तो सब बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। एक बड़ी बात के लिए, एक बड़े महाराष्ट्र के हित के लिए, एक सांस्कृतिक वहाँ के हित के लिए, एक भाषाई जो भी मतलब